नमस्कार दर्शकों, एज ए न्यूज़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के ऊझा गांव पहुंची है, जहां हमारी मुलाकात हुई प्यारी जी से, एक ऐसी बुजुर्ग महिला से जो जीवन के इस पड़ाव पर पूरी तरह अकेली हैं। बढ़ती उम्र और शारीरिक कमजोरी के कारण वो मेहनत मजदूरी करने में असमर्थ हैं। रहने के लिए उनका अपना कोई घर नहीं है और आज वो गांव की चौपाल में ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। हर दिन 2 वक्त की रोटी और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का इंतजाम करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। लेकिन कहते हैं, जब इंसान की उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब किसी का सहयोग नई उम्मीद बनकर सामने आता है। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम प्यारी जी के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण बनकर पहुंची। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा प्यारी जी को प्रथम बार राशन सामग्री प्रदान की गई, ताकि उनके जीवन की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में कुछ सहारा मिल सके। आइए अब सीधे चलते हैं प्यारी जी के पास और जानते हैं उनकी अपनी जुबानी संघर्ष से भरे उनके जीवन की कहानी, और यह भी कि अन्नपूर्णा मुहिम से मिली इस सहायता ने उनके मन में कैसी नई उम्मीद जगाई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है पानीपत जिले के ऊझा गांव में। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो देश विदेशों में जोरों शोरों पर चली हुई है। आज हमारी टीम को पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज एक छोटे परिवार को यहाँ ऊझा गांव के अंदर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री प्रोवाइड करवाने वाले हैं, उनको राहत सामग्री देने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, ग्राम पंचायत ऊझा पानीपत। ये चौपाल यहाँ पे है जिसमें हम आज मौजूद हैं, और हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज उस परिवार की मदद करने जा रहे हैं। उस छोटे परिवार को, एक असहाय परिवार को, पीड़ित परिवार को राशन सामग्री देने जा रहे हैं, जिसके चलते आज हम उस परिवार से आपको मिलाएंगे। क्योंकि दर्शकों, उस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उस परिवार को इस चौपाल के अंदर आश्रय लेना पड़ा। तो उस परिवार से भी हम आपको मिलाएंगे और उनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से वो परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। अभी जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी उस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लेकर आ चुके हैं। हाथों में इन्होंने राशन सामग्री उठाई हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, बहुत ही अनुशासन तरीके से, बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर उठाया हुआ है हाथों में, और बैनर पे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, और ये कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ भी लगाई गई हैं इन फ्लैक्स के ऊपर, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री प्रोवाइड करवाई है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए, उस छोटे परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर जाते हुए ये आप देख सकते हैं। उस परिवार की आज मदद की जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा। तो दर्शकों, अभी गांव की चौपाल के अंदर अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और अभी हम उस ज़रूरतमंद परिवार की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि ज़रूरतमंद परिवार किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अन्य परिवार भी हैं जिनको ग्राम पंचायत ने यहाँ पे आश्रय दिया हुआ है। अभी हम बढ़ते हैं उस ज़रूरतमंद परिवार की तरफ, जहाँ पे वो परिवार अपना जीवन गुजार बसर कर रहा है।
अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पे वो ज़रूरतमंद परिवार रहता है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो ज़रूरतमंद परिवार यहाँ पे रह रहा है, ग्राम पंचायत ने इनको आश्रय दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो खाने पीने का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, गैस सिलेंडर है या अन्य जो थोड़ी बहुत सामग्री यहाँ पे रखी हुई है, कपड़े वगैरह, जो कि उस ज़रूरतमंद परिवार के यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी यहाँ पे गांववासी भी कुछ यहाँ पे मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे अनुयायी बहुत ही अनुशासन तरीके से आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। ज़रूरतमंद परिवार हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुका है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो बैनर है अन्नपूर्णा मुहिम का, वो यहाँ पे लगा दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस छोटे ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो राशन सामग्री भिजवाई है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने यहाँ पे लगा दिया गया है। अभी जो ज़रूरतमंद परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है, एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते भाई। माता जी, क्या नाम है आपका? प्यारी। माता जी, कितने सदस्य हो आप अपने परिवार में? मैं तो अकेली हूँ। ये भाई जी आपके साथ में? यो देवता छोरी का 2 छोरी हैं, वो ससुर जरी देवता है। हाँ। तो माता जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये पहली बार राशन सामग्री भिजवाई है, तो किस तरीके से आप देखते हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है भाई, मेरी सहायता कर रहे। हाँ। तो गुजारा अच्छे से चल जाएगा? चल जाएगा भाई, यही करने वाले हैं। माता जी, इससे पहले आप कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे? बस ऐसा जीवन था भाई, अपना परेशान हो रहे थे। परेशान हो रही मैं तो बहुत घनी। क्या समस्या हुई थी माता जी? समस्या तो बस पूछे ही मैंने, बहुत दुखी हूँ। मेरे 9-10 बच्चे हुए, सारे ख़त्म हो गए। 2 लड़की हैं। 7 साल हुए मेरे घर वाले का दिमाग चल रहा था, उसके दिमाग में कमी थी, तो उसके कारण वो फिर गुजर गया। ये मैं अकेली रह गई। ये छोरी का छोरा दूसरी जगह छोरी भेजी, वो भी शाही परिवार में अच्छा नहीं मिला। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपने? बस पूछे ही मैं तो परेशान घनी हो रही हूँ। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन भिजवाया है, तो किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? मैं तो उसका बहुत बड़ा शुक्रिया मानो। हाँ, बहुत अच्छे काम कर रहा है। जो गरीबा की सहायता कर रहा है वो उसका मालिक करेगा। हाँ। तो ये थे माता जी। आप देख सकते हैं 2 सदस्य हैं परिवार में, माता जी हैं और उनका देवता है। इन्होंने बताया कि इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिस वजह से आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से यहाँ पे ग्राम पंचायत ने इनको चौपाल के अंदर जगह दी है रहने के लिए। अभी इनका जो माता जी का देवता है वो भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार बात कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई जी, क्या नाम है आपका? दीपांशु। दीपांशु जी, आपकी जैसा कि माता जी ने बताया कि बहुत ही आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी, जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को आपको ढूंढा और अपने अनुयायियों के ज़रिए उन्होंने यहाँ पे आपके लिए खाद्य सामग्री भिजवाई है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा जी। पढ़ाई करते हो आप? जी। कौन सी क्लास में? 12वीं। 12वीं में। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बस ये ऐसे गरीब बंदों की सहायता करते रहे। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। तो ये थे माता जी के जो देवते थे, उनसे हमने बात की और संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं और शुक्रिया अदा होना भी चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवार की मदद कर रहे हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं किस तरीके की ये खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपके? अनुज दास। अनुज जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस छोटे परिवार के लिए जो खाद्य सामग्री भिजवाई है पहली बार, तो क्या क्या आप लेके आए हैं और इस मुहिम का क्या उद्देश्य है, किस तरीके से ये जो मुहिम है अन्य परिवारों की भी मदद कर रही है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। इसके तहत ये जो परिवार था, खाने की समस्या आ रही थी, इनके लिए भगवान सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम की किट भिजवाई है। अन्नपूर्णा मुहिम की किट 2 प्रकार की होती है, छोटी भी और बड़ी भी। ये छोटा परिवार है, इनके लिए छोटी किट भिजवाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम की एक ही मकसद है कि भाई कोई भूखा ना रहे, कोई प्रकार की दिक्कत है उसको दिक्कत ना रहे। अन्नपूर्णा मुहिम पर यही ना रहे जी। तो क्या क्या सामग्री आज आप लेकर आए हैं इस छोटे परिवार के लिए? इस छोटे परिवार के लिए सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने ये सामग्री भेजी हुई है। जैसे कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे इस परिवार के लिए 15 किलो आटा दिया है और 2.5 किलो चावल दिए हैं, 2 किलो चीनी दी है, 2.5 किलो आलू दिए हैं जी, और 2.5 किलो प्याज दिए जी। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए खाने के लिए अचार दिया है, ताकि सब्जी कई बार क्या होता है सब्जी ना बना सके तो अचार से अपना गुजारा चला सके। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने पीली मूंग की दाल दी है जी, हरी मूंग की दाल दी है जी, चना दाल दी है जी 1 पैकेट, काले चने दिए हैं 1 पैकेट, और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको बेसन दिया है ताकि कढ़ी पकौड़ा बना सके। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दलिया दिया है। कई बार क्या होता है बुज़ुर्ग महिला है, माता जी हैं, तो दूध में अपना दलिया बना के खा सकते हैं। टाटा का नमक दिया है जो बढ़िया क्वालिटी का होता है। टाटा की चाय पत्ती दी है चाय पीने के लिए, और ये सब्ज़ी बनाने के लिए सरसों का तेल दिया है 1 लीटर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने। और क्या नाम है, सब्ज़ी बनाने के लिए लाल मिर्च दी है, हल्दी का 1 पैकेट दिया है, धनिया का 1 पैकेट दिया है जी, और जीरा का 1 पैकेट दिया है। और जैसे कि माता जी हमारी बुज़ुर्ग हैं, तो दूध का 1 डब्बा दिया है, सूखा दूध पाउडर, और कपड़े धोने के लिए खादी की साबुन दी है, और कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर दिया है जो घड़ी का है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और नहाने के लिए नंबर 1 साबुन दी है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आई है ये सब चीज़ें परमात्मा ने भिजवाई है, क्योंकि ये खाने की दिक्कत हो रही थी इनको, तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये खाद्य सामग्री इनको पहुँचाई है। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जिन्होंने एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सामग्री बताई है जो कि इस छोटे परिवार के लिए आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये खाद्य सामग्री भिजवाई है, पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दालें भिजवाई हैं, चने हैं, और ये आप देख सकते हैं दलिया है। दलिया बुजुर्ग माता जी हैं तो दूध के साथ, जैसा कि सूखा दूध वीटा कंपनी का भिजवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो दूध के साथ ये दलिया खा सकती हैं। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जिन्होंने एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी प्रकार से इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजा है वो बताया है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? साहिल दास। साहिल जी, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पहली बार ये राशन सामग्री भिजवाई है इस छोटे परिवार के लिए, ज़रूरतमंद परिवार के लिए, तो आप भी इसी मुहिम का हिस्सा हैं, आप भी यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए पहुँचे? हाँ जी। तो इस परिवार के बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से ये परिवार यहाँ पे रह रहा था, किस तरीके से इनकी यहाँ पे आप मदद करने के लिए आए हो, और ये मतलब किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा था, इनकी जो आर्थिक स्थिति थी उनके बारे में कुछ बताएं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जो पूरे विश्व में चली हुई है। उसी मुहिम के तहत ऐसे परिवारों को ढूंढा जा रहा है जो यहाँ के ग्रामवासी है या कहीं के जीव अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरु जी के हर प्लेटफार्म पे, मतलब हर उस जगह सेवा चली हुई है। तो उसी के तहत यहाँ ग्रामवासियों ने मुहिम का पता चला, संत रामपाल जी मतलब अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है,
और इन्होंने दास से संपर्क किया कि भी एक ऐसा परिवार है यहाँ भी एक इसके का कुछ मदद हो सकती है। तो दास ने इसका सर्वे किया। सर्वे करने के बाद गुरुजी चरणों में उनकी प्रार्थना भेजी। गुरुजी का आदेश आया कि भाई इस परिवार को जिस सम्मान की ज़रूरत है इस परिवार को वो दे दिए जाए। हाँ जी। और अब ये परिवार ये जो गांव की चौपाल है इसमें रह रहा है। इन लोगों का अपना प्लाट भी है जो कि सरकार द्वारा कुछ वो जो अभी किस्त वगैरह आई थी उसके कारण इनका कुछ बना हुआ है, क्योंकि सरकार के भी काफ़ी काम होते हैं। ठीक है। तो सरकार अपने तत्व पे काम करती है। ठीक है। उनको और भी कार्य होते हैं। तो इनको अभी एक किस्त और आने वाली है, उससे अपने मकान भी पूरा कर लेंगे। ये पूरा करने के बाद जो ये परिवार भी यहाँ रह रहा है, गुरु जी की दया से इन परिवार को आज ये सारी अन्नपूर्णा मुहिम की सामग्री दी गई है, छोटी किट इस परिवार को। हाँ जी। जी। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी, जिन्होंने बताया कि जब इस परिवार के बारे में पता चला, ग्रामवासियों को अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को बताया ताकि इस ज़रूरतमंद परिवार की मदद की जाए, सहायता प्रदान की जाए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी से हम बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? नीरज दास। नीरज जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के कोई अन्य कार्य भी हैं जो इस तरीके से जोरों शोरों पर चल रहे हैं, देश विदेश में चल रहे हैं, उसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताएं। ये अन्य कार्य क्या, संत रामपाल जी महाराज जी के तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें सहमति ना हो और जहाँ पे इनका उसमें कोई योगदान ना हो। जितने भी कार्य हैं सारे में इनका योगदान है। चाहे वो अगर जैसे हमारे 6 समागम होते हैं, 6 समागम में हमारे एक नेत्रदान चिकित्सा, दंत चिकित्सा, देहदान भी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो देहदान भी करते हैं और रक्तदान शिविर भी लगता है जिसमें बढ़ चढ़ करके लोग भाग लेते हैं, जितने भी शिष्य हैं, जितने भी भगत भाई हैं हमारे। और वो जैसे कि आपको पता है कि रक्त ऐसी चीज़ है कि इसकी कोई ना तो फैक्ट्री है और किसी भी तरीके से ना इसको बनाया जा सकता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये भी जितने भी मतलब ज़रूरतमंद है, हॉस्पिटल हो या कोई मिलिट्री कैंप हो, जहाँ पे ज़रूरत के अनुसार गुरु जी के द्वारा वहाँ पे पहुँचाया जाता है। हाँ, मदद पहुँचाया जाती है। और दहेज मुक्त विवाह और पाखंडवाद को ख़त्म करना। दहेज मुक्त में जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल भ्रूण हत्या का बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के वो हो रहा है कि लोग लड़कियों को शादी करने जन्म से पहले ही मार दे रहे हैं। किसी की अगर शादी हुई तो वहाँ के लोग प्रताड़ित करते हैं दहेज को लेकर के, जिससे कि उसको पूरी तरीके से गुरुजी समाप्त कर रहे हैं कि ये दहेज मुक्त समाज होना चाहिए। ना तो उनके कोई अनुयायी दहेज लेते हैं और ना ही किसी को देते हैं। हमारे गुरुजी का आदेश ये है। तो जी बहुत अभी आप पिछले 2025 में देख रहे थे कि बाढ़ का बहुत ही ज़्यादा वो हुआ था। बाढ़ में मोटर पंप सेट वगैरह सारे किसानों को पहुंचाया गया जिससे उनकी फसलों की बुआई हो सकी। और भी कार्य ऐसे हैं कि अभी जैसे गुरुजी ने तीसरे फेस में चालू किया है। जिन किसानों के 2 एकड़ से कम खेत हैं उनको बीज और खाद वो भी कॉस्ट ऑफ फ्री, बिल्कुल फ्री मुफ्त में प्रदान की जाएगी गुरुजी की कृपा से। तो बहुत सारे जी कार्य हैं, उनका जितना ही बताएं उतना कम है जी। तो ये दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी, जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी किस तरीके से गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी संत रामपाल जी महाराज जी का बढ़ चढ़कर योगदान है। पाखंडवाद को ख़त्म करना, नशे को ख़त्म करना, दहेज मुक्त विवाह करवाना। और जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि पिछले साल जैसे बाढ़ ग्रस्त थे, किसान भाइयों के ऊपर आपदा आई थी, तो उन किसान भाइयों की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर पाइप भी भिजवाई। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि एक और फेज़ में मुहिम चला दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने कि किसानों को खाद बीज उनको प्रोवाइड किया जाएगा जिनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी हमारे साथ यहाँ पे जो गांव के सरपंच जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार।
क्या नाम है जी? नरेश रावल, सरपंच प्रतिनिधि ऊजा। नरेश जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पहली बार इस परिवार के लिए, छोटे परिवार के लिए राशन सामग्री भिजवाई है, तो किस तरीके से आप ये चीज़ देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं गुरु रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस गरीब परिवार के बारे में उन्होंने सोचा। ये बहुत ही गरीब परिवार है, इनके मेरा 2 या 3 लड़कियाँ, लड़का भी नहीं है और काफ़ी असहाय परिवार है। कमाने में वृद्ध लेडीज तो खुद कमा भी नहीं सकती, तो उन्होंने ये सेवा देकर बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा पीड़ित परिवार होता है, काफ़ी सामाजिक संस्थाएं दावा तो करती हैं कि हम गरीब लोगों की मदद करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, दवाइयाँ उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन जब ऐसा परिवार खोजा जाता है तो देखते हैं कि कोई भी आगे नहीं आता। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में जो आगे नहीं आ पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो ज़रूरत की रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, चिकित्सा, वो सभी ज़रूरत की जो जरूरी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज मुहैया करा रहे हैं, जो एक बहुत ही सामाजिक और सद्भावनापूर्ण काम है, जो सरकार भी नहीं कर सकी। जिनको गुरु रामपाल जी महाराज तो करे, सरकार अगर एक राशन डिपो पर राशन भी देते रहे 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं जी बिल्कुल। और ये तो एक बार फ़ोन करने से मात्र 1 या 1.5 घंटे में सामान पहुंच जाता है। फ़ोन करने से जाना नहीं पड़ता, तो इससे बड़ी क्या सेवा होगी गरीब आदमी के लिए। हाँ। जो अन्य संस्थाएं हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनको भी आगे आना चाहिए इसी तरीके से? जो अन्य संस्थाएं, हम तो उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि इसी तरह जैसे रामपाल जी महाराज गरीबों की सहायता करे, तो वो भी इसी तरह गरीबों की सहायता करे और आगे आए। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? क्योंकि हमने पहले भी सुना था कि एक और परिवार की इससे पहले आपके गांव में मदद की गई थी, तो क्या कहना चाहेंगे? गुरु रामपाल जी महाराज की मेरे गांव में शायद तीसरी मदद है। तीसरी मदद? हाँ। एक का तो मकान भी बना, जो बहुत ही गरीब असहाय परिवार था जी, जिसको 2 छोटे बच्चे और घरवाला भी नहीं था और खुद भी मेंटली डिस्टर्ब थी जी। तो आज उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था भी हमारे सर पर भी छत होगी जी। तो आज वो बहुत गुरु रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा भाई, इसी तरह गांव में, प्रदेश में और देश में गुरु रामपाल जी महाराज सेवा करते रहे, भगवान उसकी आयु लंबी करे। तो दर्शकों, ये थे गांव के जो सरपंच जी थे, उनसे हमने बात की। अभी यहाँ पे गांव के कुछ और अन्य व्यक्ति भी मौजूद हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमेश जी। रमेश जी, क्या करते हो आप? फैक्ट्री में काम करते हैं हम। अच्छा, मजदूर है जी। तो जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस परिवार के लिए खाद्य सामग्री भेजी है, क्या कहना चाहोगे? क्या इससे पहले आपने इस तरीके की कोई मदद देखी थी पहले? नहीं जी, हमने तो 52 साल के हो गए हम, आज से पहले किसी महाराज ने ऐसा काम नहीं किया जो रामपाल जी महाराज अब कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? गुरु जी का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम ये कहते हैं और आगे अच्छे काम और भी करें, अच्छा नाम कमाए, महाराजों के महाराज कलाए जी, ये कहना चाहते हैं हम। गुरु जी को हम सतनाम सच्चाई बोलना। तो दर्शकों, ये थे गांव के कुछ व्यक्तिजन जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं जो ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। एक बार परिवार से भी जान लेते हैं दोबारा से। नमस्कार माता जी। नमस्ते भाई। माता जी, जो खाद्य सामग्री आपके पास पहुंच चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा, तो ये पर्याप्त है? आप खुश हैं? खुश हैं। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? हम तो उसका दुआ करा, हम बड़े मेरे का नहीं ध्यान करे, बहुत गरीब का नहीं, इतनी भी गरीब कोई धरती मारने का नहीं, जितनी में गरीब जिसका कुछ भी नहीं है, आगे ना पीछे है, इससे बड़ा क्या होगा? अकेली बताइए कितनी परेशानी है। मैं खुद बीमार हूँ, सिलेंडर भी मैं किसी पे भरवाऊँ, दवाई मेरे तो कोई दुआ है, मैं तो बहुत दुखी हो रही हूँ। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा गरीब। अभी माता जी भावुक हो गई हैं, क्योंकि भावुक भरा क्षण है ये, क्योंकि अक्सर जब इस तरीके का परिवार हमें मिलता है तो हम भी भावुक हो जाते हैं और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई भी मदद के लिए नहीं आता, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद करते हैं। हाँ जी भाई जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बस इतना ही कहना चाहो जी, ऐसे गरीब बंदों की सहायता करते रहे। और जी तो खाद्य सामग्री भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये पर्याप्त है आपके लिए? बहुत है जी। महीने भर का राशन भर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर में? बहुत है जी। बहुत है, ठीक है। तो अभी परिवार से हमने एक बार दोबारा से बात की है और माता जी ने बताया, माता जी भावुक भी हो गई कि संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए भगवान बन के आए, उनके लिए मसीहा बनकर आए। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और यहाँ पे अनुयायी जुड़ चुके हैं, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आप जी? संदीप दास। संदीप जी, जो ये राशन सामग्री भिजवाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो इसका किस तरीके से आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? क्या मतलब जो ये पहली बार राशन आया है, ये सिर्फ इसको पहली बार ही दिया जाएगा या इसके बाद भी दिया जाएगा? जो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, जो ये परिवार है जी, जब भी इसका सामान समाप्त हो जाएगा, समाप्त होने से 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे। ये आप एक विजिटिंग कार्ड देख पा रहे हो, इस पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए, जो भी माता जी को, इस पे पीछे भी जो लोकल जो सेवादार हैं उनके भी नंबर दिए गए हैं, जो माता जी को अभी दे के जा रहे हैं जी। अभी ये कार्ड दे दिया गया है माता जी को और माता जी इन नंबरों पे कांटेक्ट करके फिर से जब महीने भर का राशन ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से ये आश्रम के नंबर दिए गए, इन पे कांटेक्ट करके ये राशन फिर से मंगवा सकते हैं, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया। जैसे भी 2 या 3 दिन पहले, ये नहीं कि भाई ख़त्म होने के बाद फ़ोन करें, 2 दिन या 3 दिन पहले फ़ोन कर देगी। इस पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है जी, तुरंत प्रभाव से, क्योंकि 2-3 दिन का सब और भी सेवाएं होती हैं, जैसे भी समय निकाल के इनको जो सामान है 1 या 2 दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, जो गुरुजी का आदेश है जी। तो जी, रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन किया जाता है? क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी सामग्री है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, तो इतनी सारी सामग्री का किस तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है, वो हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। ये कॉपी देख रहे हो जो इसके लिए अभी लगाई गई है, जो माता जी के पास रहेगी कॉपी, इसका जो एक रिकॉर्ड है जो संत रामपाल जी महाराज का जो नामदान के अंदर है उस पर भी रखा जाएगा। जो अभी जो ये किट, छोटी किट जो संत रामपाल जी महाराज ने दी है, ये छोटी किट के अंदर सारा सामान जो 4 पे रखा है पूरा का पूरा सारा छोटी किट के अंदर आता है। एक बड़ी किट भी होती है वैसे, जो जैसे बड़ा परिवार होता है, इसमें जो जैसे आटा है या कोई भी चीज़ है उसमें राशन की जो व्यवस्था है वो बढ़ जाती है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं। जब भी ऐसे परिवार से हम मिलते हैं, खाद्य सामग्री उनके लिए लेकर आते हैं। ये आप देख सकते हैं इस परिवार के लिए जो पहली बार राशन आया है, ये आज 12 तारीख 7वां महीना 2026 को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की ये सारी डिटेल्स हैं, जो इनको राशन इसके बारे में लिखा है यहाँ पे जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये वाकई में काबिले तारीफ़ है। अक्सर हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ज़रूरतमंद परिवारों को ऐसे ढूंढ कर निकाल रहे हैं, खोज कर निकाल रहे हैं, ताकि ऐसे पीड़ित वर्ग की, ऐसे पीड़ित लोगों की मदद की जा सके, उनको सहायता प्रोवाइड की जा सके। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए मसीहा बनकर आए, एक उम्मीद की किरण बनकर आए, भगवान बनकर आए। संत रामपाल जी महाराज जी को ये आज भगवान बोल रहे हैं और बोलना भी चाहिए, क्योंकि जो इस तरीके के काम करता है वो यकीनन भगवान ही होता है। तो दर्शकों, मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। एक बार फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, आपको दिखाएंगे ऐसे ही एक ज़रूरतमंद परिवार को। अभी हम लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं देवेंद्र बमनिया। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना,
यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब